हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 का लेक्चर 26 डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब आज का एजेंडा है फार्म मैनेजमेंट। सो ये फार्म मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एट सेम टाइम इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। सो पहले फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? सो नेम इटसेल्फ सेज फार्म मैनेजमेंट, मैनेजिंग अ फार्म। सो इसका डेफिनेशन है साइंस विच डील्स विद द जुडिशियस डिसीजंस ऑन द यूज ऑफ स्केर्स फार्म रिसोर्सेज, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फैमिली सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। सो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है पहले? सो फॉर एग्जाम्पल मान लो फार्मर है, ठीक है। सो फार्मर का मेन रोल क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्रॉप प्रोड्यूस करना मेन एम नहीं है, टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट इज द मेन एम। क्योंकि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फर्टिलाइजर, सीड्स, लेबर, फार्म मशीनरीज, ये सबको परचेज करना है पहले। सो ये सबको परचेज करना है, मतलब देर इज यूज ऑफ मनी, देर इज अ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। यू परचेज्ड इट, लेकिन obtaining अ मैक्सिमम प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है इसमें। सो एज ए फार्मर ही शुड डिसाइड कि कौन सा कमोडिटीज यूज करने, मतलब कौन सा इनपुट्स यूज करने हैं, सो दैट द इनपुट्स कॉस्ट इज लेस लेकिन प्रॉफिट इज मोर। सो ये डिसाइड करना इज अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू यूज द लेबर ही शुड मेक श्योर कि लेबर्स को कॉस्ट कम होनी है, लेकिन एट द एंड क्रॉप प्रोड्यूस होने के बाद द प्रॉफिट शुड बी मोर। सो ये सब डिसीजन मेकिंग है। सो फार्म मैनेजमेंट बेसिकली इज अ साइंस विच इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। सो ताकि द एंड at the end there should be maximum profit and the family satisfaction should be, ठीक है। सो फार्म मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग टू ऑब्टेन अ गुड प्रॉफिट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म मैनेजमेंट डील्स विद। सो ये सेकंड क्वेश्चन इट इजीली टेल्स यू व्हाट फार्म मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। तो अब देखिए, फार्म मैनेजमेंट डील्स विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इनपुट्स का कॉस्ट जो है, लाइक लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज। सो ये सब इनपुट्स है। सो ये इनपुट्स को कॉस्ट को मिनिमाइज करना एंड मिनिमाइजिंग द लॉस एंड डैमेज ऑफ द क्रॉप या लॉस एंड डैमेज ऑफ द इनपुट्स एंड इनएफिशिएंसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन चारों को मिनिमाइज करना एम है, और व्हाट दे शुड मैक्सिमाइज इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। मीन्स ये इनपुट्स का एफिशिएंसी जो मीन्स लेबर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट, लाइक यू नो टेकिंग मोर लेबर्स, लेकिन इसमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। ओके, यू कैन टेक मोर लेबर्स यू वांट, लेकिन वी शुड मिनिमाइज द कॉस्ट। So minimizing the cost, minimizing the loss and damage, minimizing the inefficiency, minimizing the unemployment is the main aim of farm management, and also maximizing profit, productivity, employment. These are also the main aim of farm management. इसलिए we will call it as a science which deals with the decision making. Okay, so third question है production function. What is production function? Production function का मतलब है the relation between quantity of a particular product and the quantity of a input. So अगर तुम्हें product चाहिए, basically product का मतलब end result या output. अगर तुम्हें output चाहिए, so पहले you should use the input. अगर if you use for example 2 units of input, so मान लो product है 2 units of output. So 2 units of input को यूज करने से you've got 2 units of output. So ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। The relation between quantity of a particular input which results in the output. अगर आउटपुट होनी है we should use the input. No, without input we can't get output. So ये दोनों के बीच में रिलेशन है प्रोडक्शन फंक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। सो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सो हम इनपुट को फैक्टर भी कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ऑलरेडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ चीज़ें का प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब फैक्टर्स है, इसलिए हम इनपुट्स को फैक्टर्स कह सकते हैं। ओके, सो इनपुट्स को फैक्टर्स और आउटपुट को प्रोडक्ट। सो ये दोनों के बीच में रिलेशन है प्रोडक्शन फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the quantity of one input is varied by keeping other inputs constant। so एक प्रोडक्ट को जैसे एक आउटपुट को प्रोडक्ट या प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, एक इनपुट नहीं, मान लो 10 इनपुट्स या 20 इनपुट्स चाहिए, बहुत सारे इनपुट्स चाहिए ना हमें। सो इनपुट्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर इज ऑल्सो एन इनपुट। अगर हम फार्म मैनेजमेंट के बारे में बात करें, लेबर इज द इनपुट, फर्टिलाइजर यूज इज द इनपुट, मशीनरीज इज द इनपुट, और इन केस ऑफ लैंड भी इनपुट है। सो ये सब इनपुट्स है। सो अगर ये इनपुट्स में से एक इनपुट को हम वेरी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्म मैनेजमेंट में, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, हम फॉर एग्जाम्पल फार्म मैनेजमेंट में तुम एक लैंड को और 5 लेबर और 10 मशीनरीज को यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो तुम लैंड को चेंज नहीं कर सकते हो, मशीनरीज को भी, यू कांट चेंज देम, लेकिन यू कैन चेंज द लेबर। सो लेबर को हम वेरिएबल इनपुट कहते हैं। सो आज तुम्हारे पास 5 लेबर है, सो कल 10 लेबर हो सकते हैं। इट्स यू हु विल हायर द लेबर्स, इसलिए हम लेबर्स को वेरिएबल इनपुट्स कहते हैं। और फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब लैंड और ये मशीनरीज, ये सब फिक्स्ड इनपुट्स है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो, यू कांट चेंज देम, दे शुड बी सेम इन द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो हम सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हैं। सो अगर तुम लाइक फिक्स्ड इनपुट्स को यू केप्ट देम कांस्टेंट, फिक्स्ड इनपुट्स को यू डिड नॉट चेंज एट ऑल, लेकिन यू चेंज द लेबर, क्योंकि लेबर तो वेरिएबल इनपुट है और तुम चेंज भी कर सकते हो ना नंबर को। सो यू चेंज द 5 लेबर्स टू 10 लेबर्स, मतलब यहाँ पे तुम एक इनपुट को चेंज कर रहे हो बाय कीपिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट। इसको सो व्हेन दिस हैपेंस, इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस कहते हैं। सो तुम वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करके एट द एंड इन आउटपुट में कुछ चेंज होता है ना, जैसे पहले तुम्हारे पास 5 लेबर्स है और यू हैव चेंज्ड द 5 लेबर्स टू 10 लेबर्स, मीन्स यू हैव इंक्रीज्ड लेबर। सो ये लेबर इंक्रीज करने से एट द एंड आउटपुट में कुछ चेंज होते हैं, इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस कहते हैं। ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दिस law of variable proportions या this production function is basically short run। okay, so next question है when all the inputs are changed, अगर हम सब inputs को change कर रहे हैं everything, इसको हम law of returns to scale कहते हैं। अगर तुम you're changing the all the inputs for example by 10%, for example, so you've increased all the inputs by 10%, labor को तुम increase कर रहे हो, fertilizers भी एक input है वो भी increase कर रहे हो, you since you have more money you're increasing the machineries also by 10%, अगर तुम्हारे पास पैसे है you can also increase the machineries by 10%। so तुम सब inputs को 10% increase कर रहे हो, so at the end what will be, output also will be increased by 10%। so ये दोनों के बीच में relation equal है, this is called as law of returns to scale। okay, अगर तुम inputs को 10% से increase कर रहे हो, at the end output also will be increased by 10%, इसको हम law of returns to scale कहते हैं, और this production function is basically long run। okay, if you are increasing एक वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, रिमेनिंग
by keeping remaining all the other inputs constant, इसको हम law of variable proportions कहते हैं. अगर तुम all inputs को change कर रहे हो, इसको हम law of returns to scale कहते हैं. Because when you change all the inputs, so of course output में भी change होगा ना, इसलिए we will call it as law of returns to scale. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. सो ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर इनपुट्स एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दोज इनपुट्स. सो ये भी बेसिकली एक फैक्टर और प्रोडक्ट का रिलेशन है. सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज वाई इज इक्वल टू ए इंटू के अल्फा इंटू एल बीटा. यहाँ पे एल का मतलब है लेबर और हम के को कैपिटल कह सकते हैं, and A is basically a constant. And also we can write it as for like Q is the quantity, means the output is equal to K into L alpha and C beta. K is the constant or L है labor, C है capital. Okay. Next question. When the production function is homogeneous or when describes a linear relation between output and input. So let me explain it with help of a small graph. So linear production function. So linear का मतलब straight line. ठीक है. So output और input के बीच में relation जो है, इसका if I describe it to you in the form of graph, इसका graph will be like this, straight line. इसको हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. ओके. सो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a एंड x. ओके. सो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक प्रोडक्शन फंक्शन. सो बेसिकली क्वाड्रेटिक प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा जैसे पैराबोलिक पाथ लाइक दिस. सो एज वी गो ऑन एडिंग द इनपुट्स, एक टाइम पे या एक पॉइंट पे आउटपुट विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है. सो अगर तुम्हें आउटपुट इंक्रीज करनी है, यू विल इंक्रीज द इनपुट. ठीक है. लेकिन सबके लिए लिमिट होता है ना. इफ यू इंक्रीज द इनपुट आउट ऑफ द लिमिट, यू क्रॉस द लिमिट. सो इस केस पे द आउटपुट विल बी डिक्रीजिंग. सो सबके लिए लिमिट होता है. वी हैव टू इंक्रीज द इनपुट्स टिल दैट लिमिट ओनली. इफ वी क्रॉस द लिमिट, what happens? The output will decrease. That way the quadratic function is y output is equal to a plus bx plus cx square. लेकिन linear production function में there won't be any change at all. Okay. Next है square root production function. So ये square root production function में input और output का relation it will be similar to quadratic only. So quadratic का है parabolic path, मतलब एक point पे the output will be decreasing. So मैं ऐसे कह सकते हैं कि the marginal productivity will be decreasing, the marginal product. So ये quadratic और square root production function दोनों similar है, लेकिन only change is quadratic में it shows a parabolic path like this, लेकिन square root production function में it looks a bit like this, थोड़ा सा like this. ओके. सो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी रूट x1 प्लस सी x2. ओके. सो ये क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फंक्शन दोनों सिमिलर ही है, बट व्हेन वी लुक एट द ग्राफ्स, द क्वाड्रेटिक का शेप होता है पैराबोलिक पाथ और स्क्वायर रूट को होता है लाइक दिस, अ बिट ऑफ व्हाट वुड सप्रेस्ड पैराबोलिक पाथ. ओके. नेक्स्ट है क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन. सो इसका रिलेशन आउटपुट और इनपुट के बीच में होगा नेगेटिव. ऐसे नेगेटिव विल बी मीन्स व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द when we start increasing the inputs out of the limit, ultimately output का production जो है it will go in negativity, means it will fall very badly. See ओके. सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द नेगेटिव पार्ट. सो ये नेगेटिव पार्ट को छोड़ के इफ वी लुक एट द ग्राफ, इट लुक्स लाइक
quadratic production function. So अगर quadratic production functions goes below the line means अगर if it goes to the negativity इसको हम cubic production function कहते हैं. So as a result what we can say is for every increase in input इसके लिए limit होता है. If you go on increasing the input जैसे 3 लेबर्स, 5 लेबर्स, 10 लेबर्स, 20 लेबर्स, 50 लेबर्स, so if you go on increasing out of the limit, so ultimately क्या होगा? Profit it won't be at all क्योंकि you have to give the wages to the labor. So if you have the labors out of the limit, क्या होगा? Ultimately there will be no profit at all and the productivity also decreases. इसलिए it will go like this. That's why it looks like this. Means it will go into the negativity. The output का what will say the number जो है it will move to the negative part. जैसे -2, -5 like that. Okay, so these are like this is how we measure the production functions: linear, quadratic, square root or cubic. So once we'll see a graph which includes all these 4 functions. Okay, so this is how it looks. Okay, so once I'll explain this to you. So O say you can see 4 graphs are there, 1 2 3 और ये straight line दिख रहा है ना आपको. straight line के बाद it starts a parabolic path. Okay, so this is 1, this is 2 और this is 3 negativity और this is 4. So if I explain this, so you can see there are 4 graphs. So आप easily you can identify it. So ये straight line जो है means the blue color one, it's a linear production function. और ये parabolic path means number 2, it's a quadratic production function. और ये this one is a square root production function. I've told you square root और quadratic they look similar लेकिन इसका shape जो है it will be little bit different. Okay, so ये negative जो है means this one it's a cubic production function. Okay, so these this is how we measure the production functions: linear, quadratic, cubic and square root. Okay, so इसका main motto या यही कहना है कि for everything there is a limit. अगर तुम input को increase करना चाहते हो चलो ठीक है increase करो लेकिन till the limit only. If you cross the limit ultimately at the end profit won't be and also the output का production जो है it will also will be decreased. Okay, next forms of factor product relationship. इसमें टोटल 3 फॉर्म्स हैं: इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न और डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न. सो मैंने एक्सप्लेन्ड यू कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए. आई हैव टोल्ड यू राइट इन द क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन. आई हैव टोल्ड यू इफ यू क्रॉस द लिमिट ऑफ द इनपुट इट विल गो टू नेगेटिव. सो आई विल टेल यू हाउ दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स. ओके, so इसमें we will see what is increasing, constant and decreasing marginal returns. So पहले मान लो x input है, just give me a minute. Okay, हाँ, so x is an input और y is an output. So basically हम inputs को kg per hectares जैसे हम describe करेंगे और outputs को quintal. Okay, so x is an input और y is an output. So मान लो इनिशियली x का like क्वांटिटी है 0 और you've increased it to 5, 10, 15, 20, 25. Okay guys, so these are just arbitrary values for making you understand. I've prepared this table. Okay, so 0, 5, 10, 15, 20, 25. So as the day passes, so initially x का क्वांटिटी है 0 kg, second day 5 kg, third day 10 kg, next 15, next 20, next 25. Means you are going on increasing the x value, amount of input. So now we'll say what is the value of output. So if you goes on increasing the input, क्या होगा? output भी increase होगा ना ultimately. So आप देख सकते हो y. So when the input was 0, output was 5. When input is 5, output is 7. When
input is 10, output is 12, it's 15, it's 19, input 20, output 29, input 25 और output 44. इसका मतलब you are increasing the output, ultimately output is also increasing. अगर हम सिर्फ output का numbers देखें, so it's 5, 7, 12, 19, 29 and 44. इसका मतलब output is also increasing. अगर हम change, what is the change in output? So पहला 5 था, now it's 7. So इसके बीच में change कितना है? 2. So this is the change in output. वैसे ही change in input is पहला 0 था, now is 5. So इन दोनों के बीच में change है 5, means extra you have added 5 kg. वैसे ही पहला 5 था, now it's 10, means extra you added 5. So this is the change. So ये change के बारे में means by increasing the input by 5, what is the output? So this is its final value. So तुम 5 kg of input को increase करने से what is the change in output? This is the delta y by delta x, means change in output by change in input. So आप देख सकते हो this is also increasing 0.4, 1, 1.42, 3. इसका मतलब the input is added to a limit only. Okay, so मान लो if it's 25, so you went on increasing like 30, 39, 40, 50, 100. So if this happens, output also will increase, लेकिन एक point के बाद it goes on decreasing. So इसलिए इस table पे you can see the adding of the output is still limit only. Okay, so इसे we can say that the increasing marginal returns, हमें returns जो मिल रहा है, output जो मिल रहा है, it is going on increasing. इसलिए the graph is increasing. So if I state this graph as like this, so now you can easily understand. Okay, so this is the increasing marginal output. So इसका मतलब ये है कि so this is the delta y1 by x1, this is the first one, second one, third one, fourth one and so on. Okay, so आप देख सकते हो change in the first one is less than the change in the second one. पहला 0.4 था, now it's 1. So इसलिए 0.4 is less than 1. So this is what it says. Change in the first is less than change in the second, and second is less than change in third, and so on. Okay, so this is the increasing marginal returns. Next, a constant. Okay, so we will come to this later. Next we'll say decreasing, diminishing marginal returns. So in the first case we have seen increasing marginal returns. Now we'll say decreasing marginal returns. So as I've told you before, when the marginal returns will decrease, when we cross the limit. So आप देख सकते हो पहला 0 था. Okay, so पहला 0 था, now 5, 10, 15, 20, 25. Okay, he went on adding the input. Now we'll see output. 10, 25, 35, 42, 47, 50. Okay, fine. It's also went on increasing. So इसका change है this much, इसका change है this much. So now we'll see the marginal returns. So आप देख सकते हो marginal returns पहला था 3, 2, 1.4, 1 and 0.6. So आप देख सकते हो marginal returns are decreasing. इसका मतलब the input is added more. यहाँ पे marginal returns का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि profit. Okay, so आप देख सकते हो the marginal returns are decreasing. Okay, so इसलिए this is the margin diminishing returns. That's why the graph is decreasing. एक point के बाद it will decrease. And this also implies, means the blue highlighted point जो है, it basically implies the first is greater than second, means 3 is greater than 2. वैसे ही the first change is greater than second, and the second returns are greater than third. It basically means the marginal returns are decreasing. So next we'll come to constant. So constant पे क्या होगा, marginal returns जो है they will be same. Okay, so आप देख सकते हो x increasing, y increasing और इसका marginal returns is same. इसको हम constant कहते हैं, constant same. So the marginal returns of 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, is equal to 4 and so on.
This is the constant marginal returns, and now we'll see the combination of a graph which includes increasing, constant, and diminishing marginal returns. This one. This is how the farm management graph goes. Okay, so if you goes on increasing the inputs, ठीक है, the marginal आउटपुट भी इंक्रीज होगा. इसके बाद एक पॉइंट पे आके इट गोस ऑन कांस्टेंट. सो कांस्टेंट होने के बाद इवन दो इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द इनपुट्स, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. यहाँ पे रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट जो है, मीन्स तुम यू हैव एडेड इनपुट्स, सो यू हैव गॉट द आउटपुट. सो वो आउटपुट को भेजने के बाद तुम्हारे पास जो रिटर्न जो है प्रॉफिट, दिस इज द मार्जिनल रिटर्न्स. ओके, सो अगर तुम एक्स्ट्रा इनपुट ऐड कर रहे हो, सो वो एक्स्ट्रा इनपुट ऐड करने की वजह से आउटपुट में इंक्रीज जो है, सो वो आउटपुट में इंक्रीज की वजह से हमको रिटर्न्स जो मिल रहा है, इसको भी हम मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं. मीन्स वी कैन से इंक्रीज इन मार्जिनल रिटर्न्स. ओके, सो दिस द इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न. सो एक पॉइंट के बाद इट विल गोस ऑन कांस्टेंट, मीन्स द रिटर्न्स विल बी सेम. फिर भी इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द इनपुट, सो इसके बाद इट विल द मार्जिनल रिटर्न विल डिक्रीज. सो दिस इज द ग्राफ, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ओके, सो ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होगा? व्हेन वी चेंज ऑल द इनपुट्स, दिस केस इज ओनली अप्लीकेबल टू लॉ ऑफ स्केल ऑफ रिटर्न्स. इसका मतलब when we change all the inputs only, this will happen. Okay, so increasing returns, constant, and diminishing returns. So this is with today's lecture, guys. So आज हम इस lecture में we have discussed about like what the returns will be, how they will be, and the basic definitions of farm management. So in the next lecture onwards, we will see the economic principles of farm management, which basically includes these principles. Law of returns, or principle of variable proportions, cost principle, principle of equimarginal returns, substitution between inputs or factors, दोनों same है, or substitution between output of products. Next, principle of comparative advantage, and principle underlying decision risk and uncertainty. So we will discuss these 7 principles in detail and with the good examples. Okay, so thank you for watching, guys. If you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.